आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ पॉलिश मूवी। ये मूवी पॉलिश फिल्म फेस्टिवल की अवार्ड विनिंग मूवी है। इस मूवी में एक मदर और एक सन के रिलेशनशिप को बखूबी उजागर किया गया है। अपने मॉम की उटपटांग हरकतों की वजह से एक बच्चा किस तरह से उस माहौल में अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, देखेंगे हम इस मूवी में। पोलैंड के एक गाँव में एक मॉम और उसका बेटा पैट्रिक रहते हैं। इस गाँव की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, लेकिन ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। पैट्रिक के फादर यहाँ से कहीं दूर जॉब करते हैं, इसलिए मॉम और सन को हमेशा यहाँ पे अकेला ही रहना पड़ता है। पैट्रिक शुरू से ही यहाँ पे रहा है, वो हमेशा से अकेला महसूस करता है। पैट्रिक के लिए उसकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ ही है। वो अपनी मदर के साथ ही हमेशा खेलता है, वो अपनी मदर के साथ ही साइकिलिंग करता है, वो अपनी मदर के साथ ही हमेशा स्विमिंग करता है, लेक के पास जाता है, गेम खेलता है। उसका कोई और फ्रेंड है ही नहीं। उसकी सारी दुनिया उसकी मॉम ही है। वह अपनी मॉम के साथ अपने गांव के पास चलने वाली ट्रेन के साथ रेस भी लगाता है और ये उनका डेली का रूटीन है। पैट्रिक की दुनिया जैसे उसकी मॉम ही है। पैट्रिक की सारी दुनिया उसके मॉम के इर्द गिर्द ही घूमती है। पैट्रिक और उसकी मॉम का रिलेशन ठीक वैसा ही है जैसा हर किसी बच्चे का अपनी माँ के साथ होता है, वात्सल्य से भरा और प्यार से भरपूर। इस रिलेशनशिप में किसी और की कोई जगह नहीं थी, लेकिन पैट्रिक की जिंदगी में खलबली तब मच गई जब इस गांव में आसपास के सभी लोग समर वेकेशन की वजह से अपने बच्चों को लेकर पिकनिक मनाने आने लगे और अपना समर वेकेशन व्यतीत करने के लिए यहाँ पे रुकने लगी। पैट्रिक तो किसी से भी क्लोजर्स यहाँ पे हो ही नहीं पाया, क्योंकि वो शुरू से ही अकेला रहा था। उसको किसी से फ्रेंडशिप करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो देखता है कि उसकी माँ अब रात को रोज घर से बाहर जाने लगी है। पैट्रिक ने शुरुआत में इन सब चीजों से कोई रिएक्ट नहीं किया। पैट्रिक की मॉम को रोज शाम को एक कॉल आता और वो पैट्रिक को घर में अकेला छोड़ के ही चली जाती। पैट्रिक काफी देर तक इंतजार करता, कभी उसकी मॉम रात को घर लौटती नहीं और कभी देर रात को लौटती थी। वो थोड़ा सा टाइम पैट्रिक के साथ स्पेंड करती थी, लेकिन पैट्रिक को कल का बहाना लेकर कल मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन व्यतीत करूंगी और पैट्रिक को अकेला छोड़ देती थी। धीरे धीरे पैट्रिक अकेलापन की वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार होने लगा। वह अपने अकेलापन से कोप अप नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके कोई फ्रेंड भी नहीं थे। अगले दिन वह देखता है कि उसके पड़ोस में कोई नई लड़की आई है जो शायद अपना समर वेकेशन यहाँ बिताने के लिए पास में रहने लगी है। पैट्रिक उस लड़की से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन टिपिकल टीनेजर की तरह वो लड़की उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। अगले दिन पैट्रिक की मॉम जब फिर से घर के बाहर जाने लगती है तो पैट्रिक को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी मॉम के ड्रेस पर जूस से भरा ग्लास गिरा देता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम उस पर बहुत चिल्लाते हैं और उसको डांटने लगती है। वो उसके मन की हालत नहीं समझ पा रही थी कि वो अंदर से कितना अकेला फील कर रहा है, लेकिन जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपनी ड्रेस चेंज करके फिर से शाम को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए निकल जाती है। पैट्रिक अपनी मॉम का पीछा करता है। वो देखता है कि कहाँ जाती है। कुछ देर जाने पर शक्सिटे पर उसको पता चलता है कि वो हमेशा अपने एक बॉयफ्रेंड से मिलती है। पैट्रिक को अपनी मॉम के पीछे जाते समय एक हिरण का बच्चा दिखता है जो अकेला सड़क पर घूम रहा था। ये डायरेक्टर का मेटाफोर है कि किस तरह से हिरण के बच्चे को भी उसकी माँ ने अकेला छोड़ दिया है और वो इस सुनसान से जंगल में अकेला घूम रहा है, जैसे कि पैट्रिक भी अपनी माँ के बिना इस पूरे गांव में पूरे समर वेकेशन में अकेला पड़ गया है। पैट्रिक को हिरण के बच्चे को देख के जैसे कुछ सांत्वना मिली। अगले दिन नए दोस्त बनाने के लिए तैयार हो गया। वो पास में आई लड़की माइका से बात करने लगा और थोड़ी देर एक दूसरे से बात करने के बाद में वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। माइका बताती हैं कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है। वो खुद भी बहुत अकेला महसूस करती है। अब माइका और पैट्रिक में काफी दोस्ती हो जाती है और अब पैट्रिक वो सारी एक्टिविटी जो अपनी माँ के साथ किया करता था, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना और लेक के पास बैठकर टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीजें अब वो माइका के साथ करने लगा। उसको माइका के साथ अब मजा आने लगा और अब वो अपने लोनेडीनेस को और एंग्जाइटी को थोड़ा कम कर सकता है और अपना पेन माइका के साथ शेयर कर सकता है। उसको अभी अपने मॉम की कमी कम खलने लगी थी। अगले दिन पैट्रिक के घर में वो लेडी आती है जिसके हस्बैंड के साथ पैट्रिक की मॉम का अफेयर चल रहा होता है। वो पैट्रिक को तो कुछ कह नहीं पाती है और उसकी मॉम उसके घर में नहीं होती है, तो अकेली बैठकर वो बहुत रोती हैं। पैट्रिक एक वेल बिहेव बॉय की तरह उसको कुछ खाने को देता है। उसी शाम को पैट्रिक के डैड का कॉल आता है और पैट्रिक की मॉम उसके डैड से बात करते हैं। तो पैट्रिक की मॉम पैट्रिक को कहती है कि तुम अपने डैड को मेरे अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताओगे। मैं कहने ये बात तुम्हें वार्न करती हूँ।